औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, 11th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का नेम है कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इस कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था, और इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात की थी। सो स्टूडेंट्स, 1.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें, हमारे पास बुक मैंने ओपन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 i। हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 + 3 i। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर z2 1 - अल्फा गिवन है, और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये कंडीशन है इमेजिनरी दोनों जो है कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स, सामने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो है 11th क्लास के क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 i एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ z1 c2 इज इक्वल टू 7। यहाँ हमारे पास ये बताया गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, और दोनों कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज गिवन है, और दोनों के प्रोडक्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। हमने इस कंडीशंस को होल्ड करना है। हमारे पास गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 + 3 i एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें पहले z1 और z2 फाइंड करना है। तो z1 और z2 हम फाइंड कर लेते हैं। z1 और z2 इज इक्वल टू, z1 की पहले वैल्यू पुट कर दें, फिर z2 की वैल्यू पुट कर दें, उनका आपस में प्रोडक्ट ले लें। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 आ जाएगा, फिर 2 अल्फा से होगा तो माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा। इसी तरह 3 i फिर 1 से होगा तो प्लस का 3 i आ जाएगा, फिर 3 i माइनस अल्फा से होगा तो -3 अल्फा आ जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स, जिनके पास जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलहदा कर लिया। ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो इनको ब्रैकेट में अलहदा लिख लिया। इनके साथ अल्फा है तो यहाँ से अल्फा ले लिया कॉमन, और यहाँ बच गया 3, और यहाँ बच गया माइनस का 3 अल्फा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, और इसमें रियल पार्ट 2 - 2 अल्फा है, जबकि इमेजिनरी पार्ट 3 - 3 अल्फा है। सो हमारी कंडीशन जो है वो ये है, इमेजिनरी ऑफ z1 z2, यानी हमने इसकी इमेजिनरी जो है वैल्यू वो देखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये थी, इमेजिनरी ऑफ z1 z2। सो इमेजिनरी ऑफ z1 z2 जो है वो बराबर होगी ये 3 - 3 अल्फा के। सो हमने 3 - 3 अल्फा को किसके को रखना है, 7 के। और यहाँ से 3 अल्फा राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 7 जाके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 3 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -4, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। सो हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है x + y i एंड z2, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + b i। फाइंड x y a एंड b। हमें x y a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, कंडीशन ये है कि दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर है इनका सम जो है वो 10 + 4 i के है, और इनका जो डिफरेंसेस है वो 6 + 2 i के इक्वल है। सो हमारे पास गिवन है z1 इज इक्वल टू x + y i एंड z2 इज इक्वल टू a + b i। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंडीशन z1 + z2 इज इक्वल टू 10 + 4 i है, तो इसमें हम z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें, z1 + z2 इज इक्वल टू 10 + 4 i। z1 की वैल्यू आप जानते हैं x + y, z2 की वैल्यू a + b है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x + y z1 की जगह आ गया, z2 की जगह a + b आ गया, इज इक्वल टू 10 + 4 i। सो स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए हम जानते हैं इसके रियल पार्ट रियल में ऐड होंगे, तो x a में ऐड हो जाएगा और y b में ऐड होगा। तो रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में, ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 10 + 4 i। सो अब इस साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और इस साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड पे है, इसका रियल पार्ट a + x है, और इमेजिनरी पार्ट y + b है।
इसी तरह राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 10 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 है। सो स्टूडेंट्स रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो a प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 के। और इसी तरह y प्लस बी जो है वो 4 के इक्वल होगा। तो इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। सो स्टूडेंट्स अब हमारी जो दूसरी कंडीशन थी वो थी z1 माइनस जी टू दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो अब हमने वो कंडीशन ले ली z1 माइनस जी टू इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू दोबारा पुट कर दें तो माइनस है, तो यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है रियल में माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में माइनस हो जाएगा, तो x माइनस ए हो जाएगा। और इसी तरह प्लस y माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स अब इस साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम उसी तरह। तो रियल पार्ट x माइनस ए है, ये बराबर होगा इस रियल पार्ट 6 के। और इमेजिनरी पार्ट y माइनस बी है, ये इमेजिनरी पार्ट 2 के इक्वल होगा। सो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 का। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक इक्वेशन ये बन गई है 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। हमें ए एक्स वाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हम गौर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में a प्लस एक्स है, इक्वेशन 3 में x माइनस है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो इक्वेशन 1 में x पॉजिटिव है और इक्वेशन 3 में भी x पॉजिटिव है, जबकि इक्वेशन 1 में a पॉजिटिव है और इक्वेशन 3 में a नेगेटिव है। तो a तो कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 और 3 को आपस में ऐड कर दिया। और इसी तरह आप 2 और 4 को देखें, जब 2 और 4 को देखें तो इसमें जो हमारे पास b है वो पॉजिटिव है, इसमें b नेगेटिव है, तो इक्वेशन 3 और 2 और 4 को ऐड कर दें। सो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को पहले ऐड किया, लिखा। नाउ इक्वेशन 1 एंड 3 जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये थी ना इक्वेशन 1, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, ये यहाँ पे लिख ली a प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 1। 3 क्या थी, x माइनस a, यानी x पॉजिटिव है और a जो है वो नेगेटिव है, तो a के नीचे आ गया a नेगेटिव और x के नीचे x पॉजिटिव इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन 3। सो जब ऐड करेंगे तो ऐड में साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस का ये माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और ये x और ये x 2 टाइम x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 16, 10 प्लस तो 6। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये 16 पे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। सो x की वैल्यू 8 आ गई। और इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है, आप 1 में पुट करो, आप 3 में पुट करो, इसमें इसमें पुट करो या इसमें। तो मैंने इस 1 में पुट कर दी। तो a प्लस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 8, a प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 8 जो है पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो a की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। एक्स और ए की वैल्यू आ गई है। अब हम दूसरी जो मैंने आपको बताई थी अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 उनको ऐड करना है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड किया। इक्वेशन 2 थी y प्लस बी इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। और y माइनस बी इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 4। इनको ऐड किया तो यहाँ से b से कैंसिल हो गया, y और y 2y इज इक्वल टू 6 हो गया और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस y की वैल्यू को हमने करना है इक्वेशन 2 या इक्वेशन 4 के अंदर। सो स्टूडेंट्स जब पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 है, वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4 और यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट और उनके कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट के इक्वल। सो इसको हम प्रूफ करते हैं यहाँ से। लेट करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा है। तो यहाँ से अगर हम z1 का बार लें तो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा x1 माइनस y1 आयोटा। और इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेट कर लें, x2 प्लस y2 आयोटा, और यहाँ इसका बार लेंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस y2 आयोटा। अब इसकी लेफ्ट साइड हम पहले प्रूफ करते हैं। लेफ्ट साइड में पहले z1 z2 का बार है, तो z1
की वैल्यू x1 प्लस y1 आयोटा है और z2 की x2 प्लस y2 आयोटा है। इनको हम लेंगे प्रोडक्ट। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये x1 x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x1 y2 से आयोटा से हो जाएगा। तो इस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस करनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y1 और y2 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव y1 y2। और फिर इसके बाद हम अरेंज करेंगे इस तरह के, बगैर अयोटा वालों को अलग कर लेंगे और अयोटा वालों को अलग कर लेंगे, और लास्ट में जाके इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। ये वाली बार जो है ये खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस था, क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो z1 z2 बार इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस इंटू x1 y2 प्लस y1 x2 और अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो जाएगी सॉल्व। अब हमने इसी तरह राइट साइड करनी है। राइट साइड में z1 बार z2 बार है। पहले हम z1 बार और z2 बार की वैल्यू पुट करेंगे। z1 बार आप जानते हैं, मैंने यहाँ बताया था आपको, x1 माइनस y1 अयोटा, और z2 बार x2 माइनस y2 अयोटा। तो इसकी वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस की, तो सिंप्लीफाई किया और हमारे पास राइट साइड आ गई है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।